प्रेज द लॉर्ड भैया। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, इस भोर के समय में परमेश्वर पिता हम सभी बच्चे एकत्रित हुए हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने इस समय को दिया प्रभु जी, आपका शुक्रिया करते हैं प्रभु। हम आपकी हुजूरी में आते हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर, हम आपसे रोटी मांगते हैं प्रभु जी आज के लिए, जिन बातों को आपने हमारे लिए रखा है परमेश्वर पिता, उनके विषय में हम आपसे भोजन मांगते हैं प्रभु जी। हे परमेश्वर पिता, आपकी ओर से हमें मिलने पाए प्रभु, आप दीजिए परमेश्वर। परमेश्वर पिता, आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, वो नहीं वरन आप उनके द्वारा से बात करने पाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा से हम सुनने वाले होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु, और धन्यवाद के साथ सारी आशीष उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन आमीन। आइए धन्यवाद देते हैं इस समय मोनालिसा, प्रियंका, अभिषेक, अश्वनी, छोटू भाई, गीतिका, मंजू, मिंटी जी, मुस्कान दीदी, राजकुमार भाई, राजेंद्र भाई, मिट्टू भैया, संगीता, सालवी, सृष्टि, सुनैना और उमा सिस्टर। आइए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का। आज का वचन परमेश्वर के पिता के अनुग्रह में पिता के अनुग्रह में इस समय धन्यवाद देते हुए, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। आज का वचन परमेश्वर पहला राजा 8 का 57-58 परमेश्वर की ओर से ये वचन हम लेते हैं। कोई पढ़कर बताए 1 राजा 8 का 57-58। हमारा परमेश्वर यहोवा जैसे हमारे पुरखाओं के संग रहता था, वैसे ही हमारे संग भी रहे। वह हमको त्याग ना दे और ना हमको छोड़ दे। वह हमारे मन अपनी ओर ऐसा फिराए रखे कि हम उसके सब मार्गों पर चला करें, और उसकी आज्ञाएं और विधियां और नियम जिन्हें उसने हमारे पुरखाओं को दिया था, नित माना करें। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सभी लोग इस समय जितने लोग बाइबल निकाल सकते हैं निकाले। पहला राजा 8 का 57-58, है ना? जी क्या भैया। कहते हैं प्रियंका? हमारा परमेश्वर यहोवा हमारा परमेश्वर यहोवा जैसे हमारे पुरखाओं के संग रहता था, वैसे ही हाँ, हमारे संग भी रहे। अच्छा। हालेलुया। हालेलुया। हमारे पुरखाओं के संग जैसे रहता था, वो हमारे भी संग रहे। हमारे पुरखा तो अलग थे, है कि नहीं प्रियंका? जी भैया। परंतु हम प्रभु अब्राहम के विश्वास में आने के बाद हमारे पुरखाओं क्या हो, कौन कौन हो गए? अब्राहम। हाँ, हमारे पुरखाओं कौन कौन हो गए? मूसा हो गए, अब्राहम हो गए, जी। है ना? जी भैया। तो उनके संग संग रहा, तो वो हमारे संग संग भी रहे करके एक प्रार्थना हमें करनी चाहिए। जी। हालेलुया। 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 एक प्रार्थना हम सबको करनी चाहिए कि हमारे पुरखाओं के संग संग जैसे रहा, मूसा को लाल समुंदर को 2 भाग करने में रहा, वैसे ही हमारे संग संग रहना चाहिए परमेश्वर। यस, हालेलुया। तो कितने लोग इस समय कहते हैं कि परमेश्वर हमारे संग संग नहीं चलता है। शायद हम में से ज्यादातर लोग कह रहे होंगे कि हमारे संग संग परमेश्वर नहीं चलता है।
देखो, हम परमेश्वर के साथ चलना और परमेश्वर का हमारे संग चलना, दोनों बातें अलग अलग है जी ना? जी भैया। है ना? तो आज का वचन है कि जैसे यहोवा हमारे पुरखाओं के संग रहता था, वैसे ही हमारे संग भी रहे। वो हमको त्याग ना दे और ना हमको छोड़ दे। आज परमेश्वर हमारे संग नहीं है, हमारे संग कभी कभी परमेश्वर नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने पुरखाओं के जैसे चाल चलन नहीं करते हैं। हमने अपने जीवन में संसार को ला दिया, है ना? जी 58 में क्या कहता है? वो हमारे मन को ऐसे फिराए। प्रियंका, क्या लिखा है? वह हमारे मन अपनी ओर ऐसे फिराए रखे कि हम उसके सब मार्गों पर चला करें और उसकी आज्ञाएं और और विधि। उसकी आज्ञाएं और विधियां और नियम जिन्हें उसने हमारे पुरखाओं को दिया था नित माना करें। हाँ, हालेलुया। आज हमारे संग परमेश्वर हाथ को हटाने का क्या कारण है कि हम अपने जीवन को किसकी ओर मोड़ दिए हैं? संसार की ओर। पाप की ओर मोड़ दिए हैं। हम अपने जीवन को किसकी ओर मोड़ दिए हैं? संसार की संसार ओर मोड़ की ओर। दिए हैं। तो ये प्रार्थना करता, ये प्रार्थना में कहता है कि आप मन को ऐसे फिराए, फिर से हमारे मन को फिराए कि हम आपकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों पर चले। यस। आप आपकी आज्ञा हमें हम ये सब नित्य माना करें। तो आज हमारे जीवन में ये सब, हमारे जीवन में एक अनंत मार्ग से हट जाने का कारण क्या है? कि हम उसकी आज्ञाएं, विधियां और नियम सब क्या कर दिए हैं? भूल गए हैं। भूल छू। गए। हम अपने नियम पे चलते हैं, हम अपनी आज्ञाओं पे चलते हैं, हम अपने मन पर चलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमारा पुरखा एक था ना, यूसुफ। जी में दिखा है कि यूसुफ के संग संग चलता था परमेश्वर। क्यों संग संग चलता था? क्योंकि वो यूसुफ पवित्रता में रहता था। यस। पराई हालेलुया। से देखा नहीं, हालेलुया। है ना? जी एक और हमारा पुरखा था, कौन? मूसा। उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना और दासत्व में जो फंसे थे उनको निकालने के लिए क्या हुआ? अगुवाई किया। अगुवाई किया। हम अपने जीवन में कितने लोग ऐसे हैं जो कि दूसरों के लिए दौड़ते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो अपने लिए दौड़ते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो अपने लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो पड़ोसी के लिए बोझ रखते हैं? है ना? मूसा के संग संग राख। मूसा का एक परिवार था, आप लोग को मालूम है? जी
मूसा का अपना परिवार। परिवार था, उसकी पत्नी थी, उसके बच्चे थे, है ना। जी। उसका परिवार उससे कभी खुश नहीं था। क्यों जानते हो? प्रियंका बताओ। जी भैया। मूसा का परिवार उससे खुश नहीं था। क्यों जी, ऐसा? क्योंकि वो दूसरों के लिए ज्यादा करते थे। हाँ, वो दिन रात दूसरों के लिए करता था, उसका परिवार उसकी निंदा करता था। जी। एक जगह लिखा है कि मूसा सवेरे से बैठता था न्याय करने के लिए, वो हम्म। बैठ ही रहता था। जी। अगर हम किसी दूसरों के लिए ऐसा करेंगे तो हमारा परिवार क्या हमको अच्छा बोलेगा? नहीं। नहीं। परंतु मूसा के संग संग रहा। जब एक दिन मूसा, उसका भाई उसका भाई कौन था? हारून। अरुण। जी। और मरियम था, है ना। तो मरियम। जी। मरियम और कौन था? हारून थी, मूसा का, है ना। जी। तो बोले कि क्या मूसा के साथ ही परमेश्वर है, हमारे साथ नहीं है? हमारे साथ भी परमेश्वर है। भाई बहन सब लोग क्या किए? मूसा को त्याग दिए। जी। परंतु परमेश्वर मूसा के साथ रहा। हालेलुया। परमेश्वर मूसा के साथ साथ। था। हारून और मरियम को परमेश्वर ने क्या किया? एक दंड दिया, बाद में फिर ठीक कर दिया, जी। है ना। जी कितनों को भैया। कहानी याद है? जी। हालेलुया। हालेलुया। मूसा क्या करता था? बोलता है कि मेरा दास एक नम्र है। जी। तो परमेश्वर उसके संग संग रहा। क्यों? क्योंकि वो लोगों को दासत्व से क्या करता था? निकालता था। जी। और एक कौन पुरखा है? अब्राहम। हाँ, और एक पुरखा कौन है? अब्राहम। अब्राहम। अब्राहम पिता परमेश्वर के साथ विश्वास के साथ चलता था। जो यस। जो था उसको जो जो गलत होता है उसको नहीं देख रहा था। जो पिता देने वाला था उसको देख रहा था। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर उसके संग संग था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। चलो, एक और पुरखा कौन थे? यहोशू। इसको चालू कर। और एक पुरखा कौन थे? यहोशू। यहोशू के संग भी परमेश्वर था। यस। वो क्या वो क्या किया था यहोशू? परमेश्वर के कार्य को पूरा किया था। यस। हालेलुया। हालेलुया। चलो धन्यवाद देते हैं। आज हम लोगों ने कितने पुरखाओं का जिक्र किया? 4। जी। कितने पुरखाओं का जिक्र किया? 4। 4। 4 पुरखाओं के संग परमेश्वर था। यस। परमेश्वर थे। था। ये चारों पुरखाओं के संग परमेश्वर जो था, तो हम लोग एक बार पीछे पलट कर देखते हैं कि हमारे पुरखाओं के संग वो कैसा था? पवित्रता में था। यस। हमारे पुरखाओं के संग कैसा था? विश्वास में था। हमारे पुरखाओं के संग कैसा था? दासत्व में निकालता था मूसा दूसरों को, इसलिए उसके साथ था। यस। हमारे पुरखाओं के संग कैसा था? यहोशू की तरह कार्य को पूरा करने में था। पिता की हालेलुया। इच्छा को पूरा करने में थे, इसलिए परमेश्वर उनके संग रहा। आज कितने लोग अपने आप को देखेंगे कि हम भी हम जब बोलते हैं हे पिता, हमारे पुरखाओं के संग हमारे पुरखाओं के संग जैसा था तो हमारे साथ रह। कितने लोग इस समय 4 बातें देख रहे हैं? जो लोग देख रहे हैं हाथ लगाओ। प्रियंका देख रहे हो? जी भैया। अभिषेक देख रहे हो?
जी सर। अनुपम देख पा रहे हो? जी सर। क्या देखे सभी लोग? क्या यीशु की तरह तुम पवित्र हो? क्या तुम, प्रियंका हाथ लगाई, यीशु की तरह मैं पवित्र हूँ, बहुत नहीं अच्छी बात। भैया, नहीं भैया, उसके लिए नहीं है। अच्छा, और कौन है जो इन चारों को देखा? मुस्कान देख रहे हो? अपने आप को जांच रहे हैं भैया उस आपको जितने लोग जांच, पैमाने में। एक बार हाथ लगाओ। सिर्फ एक ही जन जांच रहे? परमेश्वर इस भोर को परमेश्वर के पास आकर एक ही जन जांच रहे, दो ही जन जांच रहे? हाँ, सिर्फ हाथ मत लगाओ, जांचो। राहुल भाई जांच रहे हो अपने आप को? हाँ, क्या जांच रहे हो? क्या मैं यूसुफ की तरफ पवित्रता के साथ चलता हूँ? क्या मैं दासत्व में फंसे हुए लोगों को निकालता हूँ? क्या जांच रहे हो? विश्वास में, अब्राहम की विश्वास में चलता हूँ? क्या जांच रहे हो परमेश्वर ने जो पूरा पूरा किया बोला, उस पूरा किया में मैं हूँ? कितने लोग इसमें अपने आप को देख रहे हैं? प्रियंका देख पा रही हो अपने आप को? जी भैया, हम कहीं कहीं पे चूक जाते हैं। हम्म। हम चूक जाते हैं। हम क्या हो जाते हैं? चूक जाते हैं। चूक जाते हैं। समय बड़ा नजदीक है। समय क्या है? नजदीक। नजदीक। अगर हम चूक जाते हैं तो निर्णय लेना पड़ेगा। क्या हमको आज प्रार्थना की जरूरत है कि पिता यस। मन को फिराए रखने के लिए हमें सामर्थ्य दे? अगर जरूरत है कि पिता आप अपने मार्गों में चलाए, इसलिए हमें अपने अपना अनुग्रह करें। पिता मैं फिर से आपकी, पिता की प्रेम और पवित्रता में मैं निर्दोष ठहरूं, इसके लिए मैं पिता आज अपने आप को सौंपता हूँ। यस। हालेलुया। हालेलुया। अगर आज आप लोग चाहते हैं कि पुरखाओं के संग जैसे परमेश्वर था, हमारी भी संग रहे, इसके लिए एक पवित्र जीवन में आना बहुत जरूरी है। यस यस। दासत्व में फंसे हुए लोगों को अपने लिए हर कोई सोचता है, पर दासत्व में जीवन में हमेशा परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर की पहली आज्ञा क्या थी? परमेश्वर ने इस धरती पर जब गया तो क्या आज्ञा देकर गया? सुसमाचार जी। का प्रचार करो। प्यार करो। यानी तुम अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जियो। प्रभु की पहली परमेश्वर की आज्ञा क्या है?
पिता की आज्ञा क्या है? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। अपने पड़ोसी से प्रेम करना, अपने प्रभु से प्रेम करना। कहीं पर लिखा है अपने आप से प्रेम करना? नहीं। नहीं लिखा। अपने आप से प्रेम करना कहीं नहीं लिखा। तो हर एक आज्ञा परमेश्वर ने कहा कि आप दूसरों के लिए अपना जान दें। यस। कहीं पर ये नहीं लिखा कि आप अपने लिए जान दो। और हमारा पूरा जीवन किसके लिए चलता है? खुद के लिए। खुद के लिए चलता है। खुद के लिए चलता है। हमारा पूरा जीवन किसके लिए होना चाहिए? दूसरों के लिए होना चाहिए। यस यस। हालेलुया। पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा हम इस वचन को जब खा रहे हैं तो परमेश्वर हमारे संग रहे। हमारे संग परमेश्वर क्यों नहीं रहता? इस बार कितने लोगों ने सुसमाचार सुना था भोर का तारा का? सभी जी। लोग। मैंने इस सुसमाचार को, शायद कुछ चीजें थी जो कि और उसको बताना था, नहीं बता पाया, है ना? कुछ चीजें थी जो मेरे को बताना था, नहीं बता पाया। परंतु फिर भी मैंने पूरी तरह से भोर के तारे के और यीशु मसीह के बारे में मैंने प्रकट किया। यस हालेलुया। जी। हालेलुया। शैतान शैतान क्यों बना? प्रियंका, घमंड के शैतान क्यों बना? घमंड के कारण। क्योंकि वो अपने बारे में सोचने लगा था। जी। तो पूरे बाइबल में बोलता है कि तुम अपने पड़ोसी से प्रेम रखो और अपने प्रभु से प्रेम रखो। तो आज हमारे जीवन में क्या यूसुफ है? क्या हमारे जीवन में आज मूसा है? क्या हमारे जीवन में अब्राहम है? अब्राहम जातियों का पिता कहलाया। वो उस चीज को देखा जो चीज है नहीं। क्या हमारे जीवन में यहोशू की तरह पूरा करने के लिए, हम लोग पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए अपना जीवन देते हैं? तो फिर परमेश्वर हमारे संग क्यों है? क्यों रहेगा? हमारे संग परमेश्वर क्यों रहेगा? पुरखाओं के संग जैसा रहा, हमारे संग भी रहे। ऐसी प्रार्थना हमें क्या करनी चाहिए? आज करनी चाहिए। यस। यूसुफ किसके लिए जिया? दूसरों के लिए। दूसरों के लिए जिया। मूसा किसके लिए जिया? दूसरों के लिए। जिया। अब्राहम किसके लिए जिया? पूरे दूस आने वाली पीढ़ियों के लिए जिया उसने। जी। वो चाहता तो अपने जीवन में घर बना सकता था, परंतु वो तंबू में रहा ताकि आने वाली पीढ़ी कहाँ पर रह सके? अनंत जीवन में रह सके। हालेलुया। यहोशू किसके संग रहा? यहोशू क्या किया? परमेश्वर का कार्य पूरा किया। कहीं यस। पर ऐसा कोई कहानी है बाइबल में जो अपने लिए जिया हो और परमेश्वर बोलता है कि हाँ? क्यों राहुल भाई? पूरे बाइबल में ऐसी कोई कहानी नहीं दिखेगी जो अपने लिए जिया हो। और जो अपने लिए जिया हो वो आप देखोगे फिरौन। जो अपने लिए जिया हो वो है हेरोदेस। जो अपने लिए जिया हो वो है पिलातुस। जी। हालेलुया। हालेलुया। और जो दूसरों, जो औरों के लिए जिया हो वो पूरे हमारे पुरखाओं हैं। जी। हम उन्हीं के बच्चे हैं।
हालेलुया। किसके बच्चे हैं? अब्राहम के बच्चे हैं। यस। हम किनके बच्चे हैं? हमारे पुरखाओं के बच्चे हैं। तो हमारे जीवन में आज हमारे पुरखा क्या हैं? क्या नहीं है? हमारे पुरखाओं हैं क्या? नहीं है। तो आज हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हम क्रोध के संतान में तो नहीं चले गए हैं। हम परमेश्वर की संतान में हैं। यस। आज प्रार्थना करें। यस। कितने लोग अपने हृदय से पुकार रहे हैं कि पिता, हम अपने लिए नहीं, हम पिता परमेश्वर औरों के लिए जिए। हम पवित्रता के लिए जिए। औरों के लिए हम अपने आप को पवित्र करें। हम अपने भाइयों को निकालने के लिए परमेश्वर को सौंपें। हम अपने देश के लिए, हम अपने राज्य के लिए, हम अपने देश को बचाने के लिए, हम इस जगत को बचाने के लिए हम विश्वास को बढ़ाएं। हम यहोशू की तरह परमेश्वर के कार्य को पूरा करने के लिए हम अपने आप को परमेश्वर को सौंपे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हम हमारे संग रहेगा। यस। हमारी पूरी जिंदगी इसमें चली जाती है, अपने बारे में सोचने में लग जाता है। हमारी पूरी जिंदगी किसके बाद कहाँ पर चली जाती है? अपने बारे में सोचने में चले जाता है। हमारी जिंदगी कभी भी परमेश्वर के लिए और अपने भाइयों के लिए सोचने में नहीं जाता है। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग इस समय हैं कि हम अपने परमेश्वर, मैं जब बोलता हूँ कि भाई कोई रोटी के लिए प्रार्थना करे, तो बहुत कम लोग हाथ उठाते हैं। बहुत कम लोग आगे आते हैं। कभी कभी प्रियंका, तुम महसूस करती हो जब मैं रोटी के लिए बोलता हूँ कोई रोटी के लिए प्रार्थना करे, तो कितने जन एकदम मैंने जोश के साथ आते हैं? कितने लोग जोश के साथ आते हैं? आते हैं क्या? नहीं भैया। कोई ये नहीं बोलता हाँ मैं आज रोटी के लिए प्रार्थना करूंगा, मैं आप अपने अपने भाइयों के लिए मैं आज प्रार्थना करूंगा। आज हमें रोटी मिलेगी परमेश्वर की। आज मैं अब नहीं। कई लोग तो कंबल कंबल में ही रहते हैं कि कोई और करेगा। अरे ये मेरा काम थोड़ी ना है, कोई करेगा। ये मेरा काम थोड़ा है। अब्राहम सर का काम है रोटी लाना। अब ये मेरा काम थोड़ी ना है कि मैं इस रोटी को माने अब्राहम सर बोलेंगे वही खाएंगे। कितने लोग हैं जो एकदम माने हम आगे आए परमेश्वर माने लोगों के लिए नहीं। आप जब दूसरों के लिए जब आगे आते हैं ना, हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं तकलीफ हो, परंतु आप हमेशा सोचो कि परमेश्वर आपके संग रहेगा। यस। क्योंकि आप अपने लिए नहीं जिए हो, आप दूसरों के लिए जिए हो। क्योंकि हमारा प्रभु अपने लिए नहीं मरा, हमारे लिए मरा। यस। हालेलुया। यहाँ तो सिर्फ हम लोग सोचते हैं कि कब हमारी शादी हो जाए, कब हमारे बच्चे आ जाए, कब हमारा बिजनेस चलने लगे। हम लोग परमेश्वर के पास कब आते हैं मालूम है? जब हमारे जीवन में गड़बड़ियां होती है ना, तब आते हैं।
हमारे जीवन को, और हम जब आते भी है तो किस लिए आते हैं? हमारे जीवन बदल जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? बदल जाना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में क्या होगा? अच्छा ऐसो आराम की जिंदगी आ सके। कोई इसलिए नहीं बोलता कि मेरा जीवन बदल जाना चाहिए ताकि मैं औरों को बचाऊं। कितने लोग हैं जो इस टाइप की सोच रखते हैं? यस। परमेश्वर हमारे, हम हमेशा यही सोच रखते हैं कि हमारे जीवन बदल जाए, और जब बदलता है तो हम यही बोलते हैं कि हमारा जीवन बदल चुका है। हम परमेश्वर के पास आते ही इसलिए कि हमारा जीवन बिगड़ चुका है, परंतु परमेश्वर बोलता है कि तेरा जीवन अगर बन गया तो क्या करेगा? प्रियंका, तुम्हारा जीवन बन गया तो तुम क्या करोगी? अपने पिता तेरी जीवन परमेश्वर पिता के, पिता तेरी महिमा करूंगी, बोलो। जी, परमेश्वर की महिमा करेंगे। हाँ, अच्छा, कैसे करोगी? अपने जीवन की गवाही देके, लोगों हाँ, को बता के। अपने जीवन को गवाही देकर, लोगों को बताकर। जी। मेरे क्यों, ये हर एक जन का रहता है, परंतु प्रियंका, कोई बोलता है कि मैं औरों को बचाने जाऊंगा? जी। परमेश्वर, मैं तेरी महिमा करूंगा। परमेश्वर, मैं तेरी स्तुति करूंगा। परमेश्वर को हमारी स्तुति की जरूरत नहीं है, जी हमारी भैया। महिमा की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को एक एक चेला की जरूरत है। किसकी जरूरत है? चेला की। चेले की जरूरत है। कोई ये नहीं, सब लोग बेटा तेरा काम बन जाएगा तो क्या होगा? मैं पिता का धन्यवाद करने के लिए भवन में आऊंगा, मैं धन्यवाद करूंगा। धन्यवाद का क्या आचार डालेगा परमेश्वर? तेरे धन्यवाद में कपट है तो क्या करेगा उस धन्यवाद का? हाँ प्रियंका, जी भैया। ये बात है ना। सही हम है। धन्यवाद करने के लिए आएंगे, पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद, फिर चले जाएंगे संसार में। क्या इसलिए परमेश्वर हम अपने लिए जान दिया था? नहीं। नहीं, परमेश्वर इसीलिए हमारे लिए जान, हमारे संग संग परमेश्वर कभी रहता ही नहीं है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि हम अपने बारे में सोचते हैं, हम लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं। जी। हम अपने बारे में सोच के चलते हैं, इसीलिए फिर तकलीफ आ जाती है, तो कुछ दिन के बाद क्या होती है? फिर दोबारा आ जाती है। जी। तकलीफ क्या होती है? आज दोबारा आज। फिर दोबारा आ जाती है। हम हम तकलीफ से उभरते हैं, फिर हमारे हमारे आने वाली फिर पीढ़ी क्या हो जाती है? तकलीफ में आ जाती है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि जब हमारे पास एक वचन है। क्या है? हमारे पास वचन है, वचन। जिसमें हमको बताता है कि हम कैसा जीवन जिए, यस। जिसपे हमको बताता है कि हम कैसा जीवन जिए। ये वचन हमारे लिए क्या है? एक आईना है। यस। तो कभी हमारे पुरखा कैसे चले, हम अगर पलट के देखते हैं, तो पुरखा पवित्रता के, दूसरों के लिए पवित्रता के साथ चले, दूसरों यस। के लिए जिए, और अंत में हमारे प्रभु यीशु हमारे लिए क्या हुआ? क्रूस पे चढ़ गए। यस। तो जितने लोग भी हैं वो सब लोग संसार से क्या हुआ? पत्थर खाए, परंतु इनके संग परमेश्वर था। इनके संग पर परमेश्वर थे। अब्राहम को लोगों ने आग पर जलाने के लिए ला दिया था। हमारे बाइबल में नहीं लिखा है, परंतु जब हम लोग अब्राहम की कहानियों में जाते हैं, अब्राहम को एकदम जलाने के लिए पूरी समाज चले आई थी कि उसको जला दिया जाएगा। जी। मूसा को उसके भाई बहन लोगों ने क्या किया? त्याग दिया। जी भाई। यूसुफ को उसके भाइयों ने क्या किया? छोड़ बेच। दिया, जी। बेच दिया। यहोशू को कई बार ऐसा सामना करना पड़ा, और मूसा को, हम लोग यीशु को, प्रभु को हम लोगों ने पत्थर से मारा।
जी। तो एक बात याद रखना कि दुनिया ऐसा ही है। दुनिया क्या है? ऐसा ही ऐसे है। ही। परंतु ऐसो हमारे साथ कौन रहता है? परमेश्वर रहता है। यस, हालेलुया। हमारे साथ कौन रहता है? परमेश्वर। परमेश्वर रहता है। तुम पत्थर ना खाओ ऐसा हो ही नहीं सकता। परंतु आनंदित होना क्यों है? क्योंकि परमेश्वर हमारे हम साथ। देखते हैं। यस। तो अगर हमारे साथ आज परमेश्वर नहीं है तो हमें प्रार्थना करना चाहिए कि पिता, आप जैसे पुरखाओं के संग रहे, मेरे संग भी रहे। इसके लिए पिता मुझे सिखा, यस। मुझे पड़ोसी से प्रेम करना सिखा, मुझे अपने प्रभु से प्रेम करना मुझे सिखा। मैं अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीवन दूं, इसके लिए मुझे सिखा। हालेलुया। हालेलुया। आइए सब लोग प्रार्थना करें। जब आप औरों के लिए जीवन देते हैं, तभी आपके पास कौन रहता है? परमेश्वर रहता है। यस। जब आप औरों के लिए सवेरे बोलेंगे कि मैं भोजन के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, मैं इसके लिए प्रार्थना करूंगा, तो मैं कहता हूं कि परमेश्वर आपके संग है। यस। आप औरों के लिए पिता की स्तुति करते तो परमेश्वर आपके संग है। आप औरों के लिए सोचते हैं, उनके लिए दौड़ते हैं, तो परमेश्वर आपके संग है। हालेलुया। है ना? जी। आज संसार में आपका अंत सही ना हो, तकलीफ में हो, परंतु आपके लिए परमेश्वर ने क्या किया है? एक अनंत जीवन रखा है। यस। हालेलुया। आप हो सकता है कि आपको क्रूस पे चढ़ जाए, आपको पत्थर पड़ जाए, परंतु करना क्या है? एक दिन इस धरती से जाना है। करना क्या है? हमको इस धरती से एक दिन जाना है। जाना है। जी। कौन सी धरती पर हमको रहना था? हमको एक दिन इस धरती से जाना है। तो एंड कैसा हो उसकी चिंता मत करो। परमेश्वर हमारे संग रहे और हम अनंत जीवन में परमेश्वर के साथ रहे, इसके लिए दुआ करो। यस। हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। जितने लोग इस समय आप विश्वास के पुरखाओं के आपके पुरखा हैं, तो आप प्रार्थना करेंगे कि मेरे पूर्वजों के लिए, मेरे पूर्वजों के संग जैसे रहे पिता, मेरे भी संग रहे। अगर आपकी इच्छा है तो आप अपने पुरखों पुरखों के संतान हैं। आप अब्राहम के विश्वास की संतान है। अगर आप इसलिए परमेश्वर को अपने संग रख रहे हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में कितना अच्छा होगा, मेरे जीवन में कितना चेंज हो रहा है, तो मैं कहना चाहता हूं कि शायद आप पुरखाओं की संतान नहीं है। आप अपने बारे में सोचकर चल रहे हैं तो आप पुरखाओं की संतान नहीं है। आप दूसरों के लिए अगर अपना जान दे रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि आप अनंत जीवन की राह पर हैं। हालेलुया। यस। क्या आपने इस वचन को चबा चबा कर खा लिया? यस जी भैया। ये गुदे में चला गया, यस। आर पार हो गया? जी भैया। क्या वचन के प्रकाश में अपना जीवन आप लोग देख पा रहे हैं? यस। तो धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। सभी लोग प्रार्थना करें। सभी लोग प्रार्थना करें। अगर आपने वचन के प्रकाश में अपने आप को देख लिया तो प्रार्थना करें। आप अपने आप को जांच लिए तो प्रार्थना करें। अगर आपके जीवन में शादी, ब्याह, मेट बिजनेस, नौकरी, ये अगर मैटर खत्म, यही मैटर अगर चल रहा है तो आप प्रार्थना करें।
प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे संग है क्या। ये सब आशीषें हमको मिलने के बावजूद, कल भी तो आशीषें मिली थी, हाथ पैर तो कल भी मिला था। तो अगर हाथ पैर दे देता है तो क्या हम घमंड में नहीं आ जाएंगे। परमेश्वर हमको कांटा चुभाता है, तकलीफें देता है ताकि हम परमेश्वर के नजदीक रहें। अगर आज आपके जीवन से परमेश्वर तकलीफ को हटा रहा है तो क्या आप परमेश्वर के राह पर हैं क्या? क्या आप अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन कर रहे हैं क्या? आप परमेश्वर के सामने नम्र कर रहे हैं क्या? आप क्या अपने आप को पुरखाओं के, तो आप आज आपका समय बदल जाएगा, क्योंकि आपने बहुत दिनों से क्या किया है, परमेश्वर में चल रहे हैं। दिन बदलने के लिए परमेश्वर आपका दिन बदल देगा, परंतु आप परमेश्वर में अनंत जीवन में हैं, ये आपका गारंटी नहीं है। क्योंकि आप अपने जीवन में अपने दिन बदलने के लिए आए थे, परमेश्वर के लिए थोड़ी ना आए थे। परमेश्वर के नियम पर फॉलो करने के लिए नहीं आए थे आप अपने जीवन को बदलने के लिए आए थे। आज प्रार्थना करें, ना परमेश्वर हम पुरखाओं के समान में मन फिराऊं। आज मन फिराऊं, मैं इसलिए नहीं आया था कि मेरे जीवन में ये सब जीवन अच्छा दिन आ जाए। मैं इसलिए आया था कि मैं इस तकलीफ से इसलिए निकलना चाहता हूँ कि मैं तेरे लिए अपना जीवन दूं, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूं, मैं औरों के लिए अपना जीवन दूं। आप मन फिराएं, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग रहेगा। परमेश्वर का प्रेम हमारे संग रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं एक कहानी बताता हूँ, आप प्रार्थना कर रहे हैं इस समय। एक कहानी बताता हूँ। मेरे पास एक भाई आए। क्या आए? भाई। भाई आए प्रार्थना कर, बोले कि भैया मेरे पास आज मोबाइल नहीं है, भैया आज मेरे पास धंधा नहीं हो रहा है। मैंने बहुत दिल लगा के प्रार्थना किया, और एकदम मैं उस भाई को हमेशा बताते रहा कि ऐसा करो ऐसा करो, आपके पास मोबाइल आ जाएगा, आपके पास गाड़ी आ जाएगा। और एक दिन गाड़ी आ गया, एक दिन मोबाइल आ गया, फिर वो कभी भवन में दिखा नहीं। तो मैं हमेशा ये कहानी याद रखता हूँ। मैं कई दिनों के बाद उस भाई को न मिला। बोला भाई आप कैसे हो? अरे बड़ा आनंदित हूँ बोले। बोला भवन नहीं आ रहे हो? तो बोले अरे भैया बिजी हो गया हूँ। बोला कैसे? तो उसने बोला भैया आज मेरे पास 2 टैक्सी आ गई है। तो मैंने थोड़ी देर में उसके मोबाइल में रिंग बजा, एक जबरदस्त 20-22 हजार वाला मोबाइल पैकेट से निकाला, हेलो करके बात किया। फिर मैं भी हंसा, और मैं बोला मोबाइल भी आ गया भाई? हाँ, इसीलिए तो बिजी हो गया हूँ। मैं बोला धन्यवाद देते हैं। अब परमेश्वर की जरूरत नहीं है इस व्यक्ति को, क्योंकि वो जो आया था अपने जीवन को सुधारने के लिए आया था, सुधर गया, खत्म हो गया कहानी। जी। क्या इसलिए आप लोग आए? नहीं। मेरी पूरी जिंदगी निकल गई, मेरी पूरी जिंदगी निकल गई लोगों के लिए, एक एक लोगों के लिए काम करते करते। हालेलुया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं बोला कि परमेश्वर मुझे खड़ा कर दे, मेरा परिवार बसा दे। मेरी पूरी पूरी जिंदगी में मैंने कभी नहीं बोला कि परमेश्वर मेरे लिए ये कर दे। मैंने कभी अपने लिए कभी प्रार्थना नहीं किया
मालूम है मेरे लिए प्रार्थना कौन करता है? हम लोग करते हैं। ओ धन्यवाद कितने। मैं कभी अपने लिए प्रार्थना नहीं करता। मैं तबीयत भी खराब होता है ना, मैं कभी अपने लिए प्रार्थना नहीं किया आज तक। तो मेरे लिए वो एक है ना, मेरा एक राजेंद्र करके, हालेलुया। हाँ, उसको ज्यादा चिंता रहता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रियंका रहती है, वो भी बहुत चिंता करती है। और एक मिंटी दी है, वो भी चिंता करती है। मेरी मनोलिसा भी बहुत चिंता करती है। मेरी यस। बहन भी चिंता करती है। मेरी बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत चिंता करते हैं। मैं कभी हॉस्पिटल में मैंने अपने लिए प्रार्थना नहीं किया। मुझे बहुत कम याद है कि मैं अपने लिए कभी प्रार्थना किया कि पिता मेरे को ठीक कर दे। मैं हमेशा तकलीफ में रहा हूँ ना, मैं कभी प्रार्थना नहीं किया। मैं ना, एक बार मुझे याद है, मैं मोनालिसा के साथ जा रहा था और मेरे को बहुत बुखार था, और अचानक किसी का फोन आया। तो मैं उस समय बुखार में मैं हॉस्पिटल में भर्ती होने जा रहा हूँ। मैं लोगों के लिए प्रार्थना उस समय प्रार्थना कर रहा था। मेरे दिमाग में ये नहीं था कि नहीं, मेरे दिमाग में ये था कि वो व्यक्ति मेरे को फोन किया है, उसको ठीक हो। मैं उस समय हॉस्पिटल में भर्ती होने जा रहा हूँ। मुझे कई कुछ दिन के बाद मेरे को किसी ने याद, मोनालिसा की किसी ने याद दिलाया कि मामा आप ऐसे हो कि आप हॉस्पिटल में भर्ती होने जा रहे हो, आप लोगों के लिए प्रार्थना करते जा रहे थे। तो मैं उस समय, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को ये कर्तव्य है मेरा, मेरी ये जिम्मेदारी है, मेरे को पूरा करना है। यस। हालेलुया। हालेलुया, है ना। मैं 90% लोगों को देखता हूँ कि अपने लिए, जिंदगी भर अपने लिए, और अपने लिए जब हो जाता है तो लोग बोलते हैं हाँ मेरा काम हो गया। तो मैं फिर आए किस लिए थे, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है। तो आप लोग प्रार्थना क्या कर रहे हैं इस समय? मन फिरा रहे हैं? क्या आप अपने पुरखाओं की संतान है? अगर प्रभु यीशु आपके लिए लहू बहाया है, आपके लिए जीवन दिया है, तो क्या आप अपने पुरखाओं की संतान की तरह सोचते हैं? क्या आप इस समय सोच पा रहे हैं कि मैं, पिता परमेश्वर, इस समय अपने आप को देता हूँ। आपने जाते जाते कहा चेला चेला बनाओ। आपने ये नहीं कहा कि अपना घर बसाओ। आपने ये कहा कि चेला बनाओ, जगत की छोर तक सुसमाचार सुनाओ। क्या मैं इसमें हूँ? क्या इसमें हूँ? यस। अगर आप इसमें हो, फर्क नहीं पड़ता है कि आप फटे पुराने कपड़े हो कि क्या हो, क्योंकि जो लोग दूसरों के लिए जीवन जीते हैं उनके कपड़े फटे रहते हैं, क्योंकि वो अपना कपड़ा भी दूसरों को दे देते हैं। क्या आपके कपड़े फटे हुए हैं? आपके पास बहुत अच्छे कपड़े हैं? आपके पास बहुत, आपके कपड़े फट नहीं रहे? तो मैं कहना चाहता हूँ कि मन फिराने की जरूरत है। क्या आपको दूसरों से तकलीफ हुई है, दूसरों के कारण आपका कपड़ा फटा हुआ है? तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप सही रास्ते पर हैं। हालेलुया। 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 आपका क्रीज खराब नहीं हुआ है, और आपके आपके खत्ते भरते जा रहे हैं, आपका घर बनते जा रहा है, आप बंगला बनाते जा रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप सही रास्ते पे नहीं है, क्योंकि आपने अपना बंगला बना रहे हो। अगर आपके घर में कार आ रही है, आपके घर में गाड़ी आ रही है, आपके बच्चे फल फूल रहे हैं, आप बहुत अच्छा हो रहे हो, तो आप आप सही रास्ते पे नहीं हो। कि आपके कारण लोगों का घर बन रहा है, लोगों का जीवन बन रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके संग है, आप अनंत जीवन की राह पर हो। हालेलुया। हालेलुया। आप प्रार्थना करें।
आप इस समय प्रार्थना करिए कि पिता मैं मन फिराता हूँ। छोटी सी जिंदगी है, आप मन फिराएं। आज परमेश्वर के सामने अपने आप को सौंपे। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, मैं आप घुटनों के साथ आया हूँ पिता। मैं मन फिराता हूँ पिता। मैं क्रोध की संतान नहीं हूँ पिता। मैं लहू से पिता परमेश्वर मोल लिया गया हूँ। पिता परमेश्वर, मैं आपकी संतान हूँ पिता। क्रूस पे चढ़ाए हुए प्रभु की संतान हूँ पिता। पिता मुझे वो क्रूस याद है पिता। मुझे वो क्रूस को देखना है पिता। पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु के पास कपड़े तक उतार दिए गए, पर आज मेरे पास कपड़े, गाड़ी, बंगले सब मेरे लिए हो रहे, पर मेरे लिए आज मेरे कपड़े उतर नहीं रहे। दूसरों के लिए मेरे मेरे सर पर चोट नहीं लग रहा है। मैं दूसरों के लिए मेरे सर पे कांटों का ताज नहीं है। कितने लोग हैं इस समय जो दूसरों के लिए अपने सर पर कांटों का ताज रखे हैं, दूसरों के लिए अपने चेहरे पर प्रभु का चोट दिखा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। पिता, सब कुछ मेरा हो रहा है, पर तेरा नहीं हो पा रहा है। प्रार्थना करें, पिता सब कुछ मेरा था। कल मैं अपने लिए जी रहा था, आज भी मैं अपने लिए जी रहा था, और भविष्य में भी अपने लिए ही जी रहा था। तेरा कुछ भी नहीं था। सब कुछ मेरा मैं में था। आज प्रार्थना करें, दुआ करें, प्रार्थना करें कि पिता मेरा जीवन पुरखाओं के समान हो। पिता मेरा जीवन पुरखाओं के समान हो। पिता मन फिराने की सामर्थ्य दे। मैं से मन फिराकर पिता परमेश्वर मैं क्रूस पर आना चाहता हूँ। पिता मैं से मन फिराकर पिता मैं कांटों के ताज में आना चाहता हूँ। मैं से मन फिराकर पिता मैं कोड़ों के मार में आना चाहता हूँ। मैं से मन फिराकर पिता खेलों की सजा में आना चाहता हूँ। प्रार्थना करें। तकलीफ है पिता के राह में, परंतु परमेश्वर आपके संग है। मौत हो सकती है, परंतु परमेश्वर पुनरुत्थान के बाद जीवन देगा। परमेश्वर ऐसे को ही मरे हुओं में से जिलाएगा, जो लूसीफर की तरह मैं में नहीं, प्रभु की तरह हम में जीना चाहते हैं। यस। इतने लोग मैं में जीना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि वो कब्र उनके लिए बन चुका है। वो सोचे ना कि हम अनंत जीवन जाएंगे, क्योंकि इस बार मैंने शैतान का वचन लिया शनिवार को। वो मैं में था। वो औरों के लिए नहीं था। वो परमेश्वर के लिए नहीं था। आपके पास आज बंगलो बनते जा रहे हैं आपके मैं में। आपके पास सब कुछ आ रहा है, तो आप ये सोचो कि आप क्या क्रूस के लिए ला रहे? क्या क्रूस में हो? हालेलुया। प्रार्थना करते जाओ
कि पिता मैं से हटकर मैं क्रूस पे आ जाऊं। पिता मैं लूसीफर की जगह से हटकर मैं यीशु मसीह में खड़े हो जाऊं। पिता परमेश्वर अपनी सारी प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता आपको देने जा रहा है ताकि आप लोगों को और बचाना शुरू करें। आप बचाते बचाते चलते जाइए, आप रुके मत, क्योंकि आपका काम रुकना नहीं है, आपका काम अनंत जीवन में जाना है। आप रुके मत, एक एक जन को बचाते जाइए, बचाते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, बचाते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि परमेश्वर बहता जाता है, परमेश्वर बढ़ता जाता है, परमेश्वर रुकता नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है कि मैं अपनी प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता देता हूँ। जितने लोग इस समय प्रार्थना कर रहे हैं कि पिता मैं क्रूस पर अपने आप को देख रहा हूँ, तो पिता परमेश्वर की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता अपने हृदय में स्वीकार करें। ये आपके लिए गिफ्ट है, ये आपके लिए आशीष है जो परमेश्वर क्रूस पर दिया है। परमेश्वर इस समय आपको छू रहा है उसकी प्रधानता के लिए, उसके अधिकार के लिए, उसकी सामर्थ्य के लिए, उसकी प्रभुता के लिए। जितने लोगों ने क्रूस पर अपने आप को ला दिया है, इस समय उसकी प्रधानता को स्वीकार करें, उसके अधिकार को लो, उसकी सामर्थ्य को लो, प्रभुता को लो। मैं कहना चाहता हूँ कि आज के बाद, आज बहुतों के लिए अपना जीवन देने जा रहे हैं, बहुतों के लिए आप परमेश्वर की गवाही को तैयार करने जा रहे आमीन आमीन। हैं। जितने लोग कहीं जा नहीं पाते हैं, वो लोग सभा में आकर कार्य करें। जिस तरह प्रियंका तुरंत आती है, रोटी मांगती है, उसी तरह आप भी कार्य करें दूसरों के लिए। आप हमेशा न्योता पर ही मत आए, आइए साहब जी न्योता दें, आइए रोटी के लिए प्रार्थना करें, तो हमेशा अपना एक पद पे मत रखे लूसीफर की तरह। आप सर झुकाकर आप परमेश्वर के लिए काम करें। आप औरों के लिए रास्ता ढूंढे कि कहां पर मैं औरों के लिए काम कर सकता हूँ। हालेलुया। आप अपने लिए लूसीफर की तरह अपने लिए लड़ो मत, अपने लिए वो सब मत करो, क्योंकि लूसीफर गिरा दिया गया। आप मिकाइल मिकाइल की तरह वो परमेश्वर की ओर से लड़े। हालेलुया। हालेलुया। इस शनिवार की कहानी को हमेशा याद रखें। लूसीफर अपने ज्ञान के लिए लड़ा था, और आप इसके लिए अपना क्रूस पर अपना जीवन दे रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, अंत में लूसीफर गंधक की झील में चला जाएगा, परंतु आप पिता के दाहिनी ओर बैठकर सूर्य के समान चमकने जा रहे हैं। यस हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जितनी मानव जाति है, वो सब दुष्ट आत्माओं के प्रभाव में जो न्याय में जी रहे हैं, वो सब लूसीफर के द्वारा चले जाएंगे गंधक की झील में। परंतु आप कहाँ पर चमकेंगे? पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। आज यस आपके शरीर में घाव हो सकता है, आज आपके शरीर में कांटों का ताज हो सकता है, आज आपके शरीर में कीले हो सकते हैं, आप असुंदर दिख सकते हैं, आप खत्म हो सकते हैं, परंतु यकीनन आप पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकने जा रहे हैं। यस हालेलुया। आपने इस समय प्रार्थना कर लिया है। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर,
मैंने क्रूस को देख लिया है, मैंने क्रूस को देख लिया है और मैं को अधोलोक में देख चुका हूँ पिता। मैं पिता परमेश्वर मन फिराव की सामर्थ मांगता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं मन फिराव की सामर्थ मांगता हूँ। मैं उस मैं में उस लूसीफर के साथ गंधक की झील के लिए नहीं बना हूं। मैं क्रूस के साथ अनंत जीवन जाने के लिए पिता परमेश्वर में आपकी संतान हूं। पिता मुझे सिखाए अपने मैं को क्रूस पे चढ़ाना और आप में आपका क्रूस उठाना, मेरा क्रूस उठाना मुझे सिखाए। हालेलुया। पिता परमेश्वर आपको प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता दे रहे। आप इस समय प्रभु के क्रूस को देखकर अपना क्रूस उठा रहे हैं और आप परमेश्वर से आशीषित हैं। और पिता कहते हैं कि जा सुसमाचार सुना, जगत के छोर तक चेला बना, क्रूस में सदा अपना जीवन देना। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद दे पिता परमेश्वर का, धन्यवाद दे पिता परमेश्वर का। धन्यवाद दे पिता परमेश्वर का कि सर्वशक्तिमान पिता, पिता मैंने आज आपके अनुग्रह में क्रूस को पा लिया। आपके अनुग्रह में मैंने क्रूस की असुंदरता को स्वीकार कर लिया। मैं की सुंदरता को पिता प्रभु यीशु के नाम से दूर कर दिया हूँ। मैं असुंदरता को पिता में स्वीकार कर चुका हूँ। पिता आपकी असुंदरता में जीवन था पिता, आपकी निर्बलता में जीवन था पिता। मैं आज निर्बल होकर असुंदरता को स्वीकार करके मैं पिता आपके अनुग्रह में जयवंत होता हूँ। प्रभु यीशु इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। कितने लोग इस वचन को बहुत आनंद पूर्वक खाए हैं। जी भैया, आप प्रेज लॉर्ड। इस वचन के प्रकाश में आपका जीवन आज बहने जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। आज का वचन कौन सा था? फिर से प्रियंका पढ़ो तो। क्या बोला? कौन सा वचन बोला? जी भैया, हमारा परमेश्वर यहोवा जैसे हमारे पुरखाओं के संग रहता था वैसे ही हमारे संग भी रहे। जी नंबर बोलो, बताओ। पहला राजा 8 का 57 और 58। सब लोग नोट कर लिए? पहला राजा 8 का 57 58। यस सर। आज दिन भर इस वचन के आपने जो प्रार्थना की है, आपने इस वचन को जो देखा है, खाया है, इस वचन के प्रकाश में अपने आप को देखे और क्रूस की मार को अपने ऊपर देखे कि हाँ पिता, मेरा जीवन आज से ऐसा ही होगा। यस हालेलुया।